Hello friends, so in today's video, let's see how to connect MongoDB database with Spring Boot application. Okay, तो यहाँ पर हम लोग एक फूड इन्वेंटरी सर्विस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग बेसिक CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को हम लोग कनेक्ट करेंगे MongoDB डेटाबेस से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस एप्लीकेशन को या फिर इस प्रोजेक्ट को जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे start.spring.io, ओके, एंड यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को जनरेट कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो डिपेंडेंसीज का यूज करने वाले हैं वो है स्प्रिंग वेब एंड स्प्रिंग डेटा MongoDB, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रोजेक्ट को जनरेट कर लेंगे एंड इंटेलीजे में ओपन कर लेंगे। या फिर हम लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि इस रिपोजिटरी को ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और इसको अपने सिस्टम में क्लोन करके ओपन कर सकते हैं इंटेलीजे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंटेलीजे में आ गए हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू कनेक्ट दिस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विद MongoDB, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे एप्लीकेशन YML फाइल जिसमें यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्प्रिंग डेटा MongoDB एंड यहाँ पर हम लोग URI प्रोवाइड करेंगे MongoDB का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लोकल होस्ट पर MongoDB डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो काफी सिंपल है इस URI को फाइंड आउट करना। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, MongoDB कंपास को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर हमें URI मिल जाएगी, ठीक है। और हम लोग इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर हमारे पास MongoDB कंपास नहीं है, अगर हम लोग Mongo शेल का यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग Mongo शेल को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे db.getMongo, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें इस कमांड की हेल्प से कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी या फिर URI मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली पूरी URI को कॉपी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इसको पोर्ट नंबर तक कॉपी कर लेंगे, ओके, ठीक है। अब अगर हम लोग ऑनलाइन डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग लॉगिन कर लेंगे अपने अकाउंट पे एंड हम लोग डेटाबेस पे चले जाएंगे और वहां पर हम लोग कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, हम लोग सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर ड्राइवर्स को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जिस भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग जावा का यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर जावा का यूज करेंगे एंड यहाँ पर हमें URI मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इस URI का यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 डिफरेंट मेथड्स देखे URI फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग लोकल होस्ट डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो हम लोग MongoDB कंपास से उसकी कनेक्शन URI को फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर Mongo शेल से, ठीक है। और अगर हम लोग ऑनलाइन डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो हम लोग पोर्टल में लॉगिन करके अपने डेटाबेस को ओपन करके वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं कनेक्शन URI को, ओके। अब हम लोग वापस चलते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने URI मेंशन कर दी। अब यहाँ पर हमें डेटाबेस बताना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डेटाबेस और यहाँ पर डेटाबेस का नाम, तो यहाँ पर हम लोग नाम रखेंगे फूड इन्वेंटरी DB, ओके। सो ये हो गया हमारा डेटाबेस का नाम, ओके, दैट्स इट। हमें सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करनी है MongoDB से कनेक्ट करने के लिए, ओके। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम लोग डेटाबेस में सेव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक फूड आइटम मॉडल क्रिएट करेंगे, सो इसको हम लोग मॉडल पैकेज में क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ID, ठीक है, ये एक यूनिक ID होगी। देन लेट्स क्रिएट वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज नेम, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं इंट क्वांटिटी, ठीक है। सो ये हमारा मॉडल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली गेटर्स एंड सेटर्स को जनरेट कर लेते हैं, ओके। काम करते हैं, इसको हम लोग लास्ट में जनरेट करते हैं, ठीक है। लेट्स जनरेट कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर एज वेल एज गेटर सेटर्स को भी जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग इस क्लास को मार्क कर देंगे एट डॉक्यूमेंट एनोटेशन से, ठीक है। और
यहाँ पर हम लोग चाहें तो कलेक्शन का नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम लोग अपने कलेक्शन का क्या नाम रखना चाहते हैं। जस्ट लाइक हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में टेबल का नाम बताते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम रखूंगा फूड आइटम्स, ओके, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसको एनोटेट करना होगा एट आईडी से, जिससे एक यूनिक आईडी जनरेट होगी और इसमें असाइन हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज आवर फूड आइटम मॉडल। नाउ लेट्स क्रिएट रिपोजिटरी। सो हम लोग एक पैकेज बनाएंगे रिपोजिटरी, एंड इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे फूड आइटम रेपो, ठीक है। सो ये इंटरफेस होगा एंड इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे मोंगो रिपोजिटरी से। एसक्यूएल के केस में या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए के केस में हम लोग क्या करते थे, हम लोग जेपीए रिपोजिटरी, CRUD रिपोजिटरी, या फिर हम लोग पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, ठीक है। सो इनका यूज करते थे। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मोंगो रिपोजिटरी का, ठीक। सो यहाँ पर भी हमें सिंपली ये बताना है कि हमें किस एंटिटी के लिए रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। सो यहाँ पर आएगा फूड आइटम, एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो हमारी आईडी है उस वो कौन, उसका डेटा टाइप क्या है, दैट वी नीड टू टेल। सो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग लिख देंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। जितने भी फंक्शंस होते हैं फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। नाउ लेट्स क्रिएट कंट्रोलर। यहाँ पर हम लोग सर्विस क्लास को स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक सैम्पल एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स वर्क भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कंट्रोलर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दूंगा मेन कंट्रोलर, ओके। इसको हम लोग मैप कर लेंगे स्लैश एपीआई स्लैश फूड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, ओके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक पोस्ट मेथड क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे फूड आइटम एंड इसका नाम दे देते हैं सेव फूड आइटम, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी में एक फूड आइटम ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट भी करेंगे। लेट्स ऑटो वायर फूड आइटम रिपोजिटरी प्राइवेट फाइनल फूड आइटम रेपो, रिक्वायर्ड, ओके। सो यहाँ पर हमने लॉम्बॉक को ऐड नहीं करा है, तो यहाँ पर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं सिंपली, ओके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फूड आइटम रेपो डॉट सेव फूड आइटम, ठीक है। और इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एंड in body we can pass this saved food item, ठीक है। and let us also create one get method जिसमें हम लोग यहाँ पर एक id को लेंगे and with the help of that id we will find and return that food item, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं get food item by id एंड यहाँ पर हमें चाहिए पाथ वेरिएबल में id, ठीक है, string id and here we will say food item dot find by id and we will simply pass this id, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ऑप्शनल मिलता है, सो लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग इसको एक वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं इफ ऑप्शनल फूड आइटम is empty and we can simply return
404 status 404 not found and in body we will return null। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं इन केस हमें यहाँ पर जिस आइटम को हमने सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिलता है। ओके, अदरवाइज वी विल सिंपली रिटर्न आर फूड आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे ऑप्शनल फूड आइटम डॉट गेट। ठीक है, ओके, एंड लेट अस चेंज दिस टू गेट मैपिंग। सो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस एप्लीकेशन एंड सी वेदर वी आर एबल टू परफॉर्म these CRUD operations or not। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। नाउ लेट्स ओपन पोस्टमैन एंड ट्राई टू सेव वन फूड आइटम। ठीक है, तो दिस इज आर एंड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बॉडी में जाएंगे एंड हम लोग यहाँ पर डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेंड करना है नेम। लेट्स टेक पिज्जा एंड क्वांटिटी हम लोग लेट्स से करते हैं 10। ठीक है, ओके, इसको हम लोग सेंड करते हैं एंड यहाँ पर ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब इसको हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं डेटाबेस में भी। सो यहाँ पर हम लोग MongoDB कंपास का यूज करेंगे। ओके, सो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे लोकल होस्ट डेटाबेस से एंड वी कैन सी यहाँ पर एक फूड इन्वेंटरी डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसमें हम लोग जाएंगे एंड यहाँ पर एक फूड आइटम्स कलेक्शन भी क्रिएट हो गया है जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन करा था। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। लेट्स सी, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा था वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर हम लोग इस आईडी को कॉपी करेंगे एंड हम लोग यहाँ पर एक गेट कॉल भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट वन गेट कॉल, गेट फूड आइटम बाय आईडी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आईडी पास कर देंगे और यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं फूड आइटम आईडी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पास करेंगे। ओके, एंड बॉडी में वी नीड नथिंग, सो हम लोग इसको नन सेट कर देंगे एंड अब हम लोग इसको हिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की डिटेल फेच होकर आ गई है। दैट मीन्स यहाँ पर गेट मेथड भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, एक सिनेरियो और चेक कर लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तब क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आ रहा 404 नॉट फाउंड। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा कोड था वो सही से वर्क कर रहा है। सो दिस वाज अ सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल फूड इन्वेंटरी एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से हमने ये समझा दैट हाउ टू कनेक्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विद MongoDB एंड कैसे हम लोग उसमें बेसिक CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। So I hope you like the video, and if you want more such videos on MongoDB, then do comment in the comment section and don't forget to hit like button and also share it with your friends. And if you are new to this channel, then do subscribe to this channel for more such videos. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.